व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी और क्विक सी बनने वाली कचौरी की रेसिपी, जिसके लिए हमें बार बार बेलने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कम मेहनत के साथ लेकिन बहुत ही खस्ता कचौरियाँ ही बनकर तैयार होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कचौरियाँ जो है मिनटों में बनकर तैयार हो तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है, जिन्हें पहले से मैंने चाल के रख लिया था। 2 कप मैदा एक बाउल में ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन लेंगे, जिसको हाथों से मसल के मैंने पहले से रख लिया था। अजवाइन जब भी आप ऐड करें इसको अच्छे से मसल के ऐड किया करें, इससे खुशबू में इजाफा होता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच घी। मैंने डालडा घी इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह किसी भी ब्रांड का अच्छे से घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी जगह अगर आप घी इस्तेमाल ना करना चाहें तो 2 खाने के चम्मच भरकर ऑयल के इस्तेमाल कर लें। इस तरह से कंडीशन आ जाएगी तो इसका मतलब है घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और इससे हमारी कचौरियाँ जो है बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। पानी लेंगे, मैंने 1 कप पानी लिया, जिसे थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक मीडियम सी डो गूंदनी है। बहुत ज़्यादा पतली हमें नहीं गूंदनी है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंदनी है। थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैं आपको एंड पर दिखाऊँगी कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी से मेरा इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर, और डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल मीडियम सी है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। इसके ऊपर घी अप्लाई करें या ऑयल, ये आपके पर डिपेंडेड है। ये पानी देख लें, इतना इस्तेमाल हुआ मेरा। घी अप्लाई करके इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि मैदा जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब इसकी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करते हैं। आप जिस मर्ज़ी चीज़ की फिलिंग रेडी कर सकते हैं। मैं इसके लिए कीमे की फिलिंग रेडी कर रही हूँ। आप इसमें दाल की फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें आलू की फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कीमे की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। इसके लिए पैन में ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच ऑयल में ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 अदद लौंग, आधा तेज़पत्ता, 4 से 5 हरी काली मिर्चें, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और इनको लो आंच पे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है कीमे के अंदर। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन है कीमा लिया मैंने। इसको ऐड करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे ये कलर जो है वो चेंज हो जाए, बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा कीमा। इसको हम ऐड करके फ्राई करेंगे अच्छे से, और जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप चिकन की जगह बीफ का या मटन कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच इसमें कुटा हुआ खुश धनिया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने साबुत गरम मसाला ऐड किया है तो पिसे हुए गरम मसाले का इसमें क्या काम, लेकिन यकीन करें साबुत गरम मसाला ऐड करने से इसकी फिलिंग जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे सारे मसालों के साथ। अब इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से नरम हो जाए और जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो भी इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। कीमा हमारा गल चुका है और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए। सारे पानी को हम ड्राई कर लेंगे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कचौरियाँ जो है वो खस्ता नहीं बनती, वो इसीलिए नहीं बनती कि फिलिंग में पानी होता है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को ऐड करने के बाद इसको सॉफ्ट भी करेंगे और इसका पानी जो छोड़ेंगे वो भी हम खुश्क करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। सब चीज़ों को डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई नमी है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ड्राई सी फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। देखिए बिल्कुल ड्राई है ये, और एक बर्तन में इसको ऐड कर देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। जब तक ये ठंडी हो रही है अपने डो को देख लेते हैं। हमारी डो जो है वो भी सेट हो चुकी है। इसको निकालेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब चलते हैं अपने उस तरीके के ज़रिए। अब 2 तरीके हैं, आप इसके ज़रिए अगर आप चाहें तो आपके छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसको जिस तरह आम रोटी में कचौरियाँ बनती है वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे तरीके से बनाने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगी और आपकी ढेर सारी कचौरियाँ मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगी। इसलिए 2 पेड़ों में इसको बना लेंगे। एक को कवर करके रख दिया और दूसरे को हम
इस तरह से मैदा डस्ट करेंगे और बेल लेंगे। एक बारीक सी रोटी बड़ी सी हम बेल लेंगे। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाऊंगी कितनी रोटी हमें बेलनी है। इसको भी बेल लेंगे और उसके बाद जो दूसरी रोटी हमने रखी है उसको भी सेम वे में इसी तरह से बेल लेंगे, सेम साइज़ में। देखिए थिकनेस देख लें इसकी। अब एक ग्लास ले लें या किसी जार का कैप ले लें इस तरह का। उसको इस तरह से हल्के प्रेस करके सिर्फ निशान डालने हैं, हमें कट नहीं करना, सिर्फ जस्ट हमें निशान डालने हैं ताकि हमारी कचौरियाँ जो है बिल्कुल परफेक्ट एक ही साइज़ की सारी बने, कोई छोटी या बड़ी ना बने। उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा कचौरियाँ बना रहे हैं या कुकिंग जो है वो कभी कभी करते हैं, उनके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है, ताकि जब भी वो बनाएंगे तो उनकी चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, छोटी या बड़ी नहीं बनेगी। पानी लिया मैंने, जिसको उस तरह से कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे तो वो इसके ऊपर चिपक जाएगी और कचौरियों की शेप जो है बहुत ज़बरदस्त सी आ जाएगी। अब इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। 2 चाय के चम्मच फिलिंग जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको भरेंगे नहीं वरना हमारी फिलिंग जो है वो बाहर निकल आएगी और हमारी कचौरियाँ जो है वो फूलेंगी भी नहीं। सारी फिलिंग को इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो फिलिंग ऐड हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर हमने जो दूसरी रोटी बेल के रखी हुई है उसको इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। हाथों के साथ हल्का हल्का इनको प्रेस कर देंगे ताकि जो हमने पानी लगाया हुआ है उसके साथ ये चिपक जाए और कटिंग करने में हमें आसानी हो। अब वही ग्लास लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख के तो हम कटिंग करते जाएंगे और बेहतरीन सी कचौरियाँ जो हैं वो हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। देखा आपने, मिनटों में हमने इतनी सारी कचौरियाँ बहुत ही जल्दी बना कर तैयार कर ली हैं। जो बाकी का मैदा है इसको उठा लेंगे और सेम वे में सेम प्रोसीजर के ज़रिए इसको दोबारा से हम बेल लेंगे और बना लेंगे कचौरियाँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट सी बनी है। इसी कॉर्नर्स को हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। हम एक प्लेट पे रख लेंगे और जो बाकी की कचौरियाँ हैं उनको भी सेम वे में हम तैयार कर लेंगे। ढेर सारी कचौरियाँ हमारी सिर्फ 2 कप मैदे से बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल रेडी हैं फ्राई करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे जहाँ आके इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इनको अलग से ट्रे में इनको फ्रीज़ कर लें और उसके बाद एयर ब्लॉक बैग में डालकर इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इधर से ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था तकरीबन मीडियम फ्लेम पे। अब इस पर हम कचौरियाँ ऐड करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए जैसे हम इसके अंदर डालें हल्के हल्के बबल्स उठने शुरू हो जाएँ। अगर हम तेज़ आंच पे कचौरियों को डालेंगे तो ये ऊपर से रेड हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए कचौरियाँ हमारी फूल के ऊपर आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि हमारी कचौरियाँ जो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से साइड चेंज करते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारी कचौरियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी और उनके बाद बहुत से प्यारा सा कलर आ जाएगा। कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब इनको निकाल लेंगे और जिस स्ट्रेनर्स में हम निकालेंगे इसको, स्ट्रेनर में कुछ देर के लिए इसके लिए पड़ा रहने देंगे कि अगर इसने किसी भी किस्म का कोई अब्जॉर्ब किया हो ऑयल वगैरह तो वो निकल जाए। और अगर आप चाहें तो आप बाकी की फ्राई कर लें, लेकिन मैंने बाकी की फ्रीज़ कर दी थी। जी तैयार है हमारी बहुत ही खस्ता सी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट से बनने वाली कचौरियाँ। अब घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बार बार बेलने की भी ज़रूरत नहीं। बेलने की झंझट से पाक होकर आप इजीली इनको घर पर तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से लाने की बजाय घर पर साफ़ सुथरे तरीके से इसे बनाकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपके घर में कोई हार्टी पार्टी हो या फिर कोई दावत हो, आप उसके लिए बना सकते हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी कितनी ज़बरदस्त और खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, चेक करें कितनी ज़बरदस्त और खस्ता ये बनी है। मज़ीद स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।